हो गया बाबू मोहक। मोहक बाबू आया समझ में कुछ? सर ऐसी उम्मीद मत करो, मैं आंखों में झांकता रहूं, जो नहीं आ रहा वो पूछ लो। ये क्या है, हम क्या कर रहे थे अब तक? एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट बताओगे नहीं किधर है, बताओगे ना। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, मान लो मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, तो बीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। ये कौन सी होगी? बेस। तो अगर मैं tan बीटा निकालता हूँ तो ये इसकी लेंथ किसके बराबर है? इसके, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी, और ये कितना हो गया? ए। क्या मैंने क्या करा? ये लेंथ कितनी है? GT। ये लेंथ कितनी है? GT। हुई ना। वेक्टर की लंबाई क्या बताती है? उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर इसकी लंबाई GT है तो इसकी लंबाई भी GT हो गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? tan बीटा। ठीक है, आगे लिखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो गया बंधु? पूछो ना। देखो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने मोशन है इसमें? एक मिनट, कितने तरह के मोशन पढ़ रहे हैं? इस पूरे आर्टिकल में कितने तरह के मोशन कंसीडर करके चल रहा हूं? कौन कौन से? वर्टिकल और वर्टिकल और क्लास में तो अटेंटिव रहा कर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहा है? बोलता जा, बोल दे भाई। एक आजकल मशीन आ रही बहुत अच्छी, कान में लगाओ तो सुनाई ज्यादा देता है उससे। मंगाऊं? तेरा स्कूल कौन सा? हाँ कौन सा? ऋषिकुल। ये कहाँ? अच्छा, ओ नॉन ट्रेनिंग चल रहा है। सारे साल नॉन ट्रेनिंग में पढ़ेगा बीच में जाके। अब लॉयंस को ले लिया तो ऋषिकुल है शायद। किसको दिलवाना है? मोदी को दिलवाना है एडमिशन। देखिए अभी हमने कहा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होगा। पैराबोला आप मैथ्स में पढ़ोगे। पैराबोला एक शेप होती है जिसकी हम कुछ खास तरह की इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे अगर कभी भी इसका ग्राफ प्लॉट करोगे y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो घूम जाएगा। मैं आपको 9th क्लास में ले चलता हूँ। आपने ऐसे ग्राफ प्लॉट किए 2x + 3y = 7। आप कैसे प्लॉट करते थे? x बॉक्स बनाते थे, करते थे, x की वैल्यू डालते जाते थे, y की वैल्यू निकालते जाते थे, है ना। इसका पावर कितना मैक्सिमम? 1। इसका कितना है? तो जब लाइन खींचते थे तो लाइन कैसी आती थी? स्ट्रेट आती थी, सीधी लाइन आती थी। अगर इसकी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, सीधा है। लेकिन अगर x = 6y² का ग्राफ में बनाता हूँ तो आज एक काम करना, मानो मत मेरी बात, ऐसा कोई इक्वेशन उठा लेना जिसमें x और y² या y और x² प्रोपोर्शनल आ रहे हैं और उसको उठाकर इसका ग्राफ प्लॉट करना। वैसे ही बॉक्स बना, कौन सा मुश्किल काम है। जैसे ये मैं बना दूं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 डाल दूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 1 डाल दूं तो 6 हो गई, y की वैल्यू -1 डाल दूं तो भी 6 हो गई। तो देखना इक्वेशन कैसी बनकर आती है, ग्राफ कैसा प्लॉट होता है। कम से कम शक्ल तो देखो, आपको पता लगेगा। और आपने 4-5 वैल्यू और ले ली, 4-5 वैल्यू इसमें और ले लोगे तो ग्राफ बढ़िया शेप में निकल कर आएगा। तो आप देखना शेप कैसी बनती है, ऐसी आई,
ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, कुछ भी आएगी, ऐसी आएगी। क्लियर, समझ लो बात को? तो आप ध्यान से समझो बात को। हमें क्या प्रूव करना है इसमें, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। उसमें आपसे पूछेंगे कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है। आपने कैसा पाथ लिखा था? पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ कहलाता है, ये इसकी इक्वेशन होती है। अब हमें यही प्रूव करना है कि क्या इसका पाथ पैराबोलिक होगा, ये प्रूव करने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं, देखते। लेट्स let the body be at P at any time T। जब ऊपर से बॉडी गिर रही थी, ज्यादा जल्दी से क्यों एकदम से? अरे यार एग्जॉस्ट लाइट दो, चला सकते एग्जॉस्ट लाइट। हाँ, let the body be at P at any time T। जब बॉडी गिर रही थी तो यहाँ पहुंच गई। तो गिरते 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 उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया और कुछ ऊपर से नीचे भी आ गई। कितना नीचे आ गई? वाई डिस्टेंस नीचे आ गई। ये बात समझ में आ रही है? टोटल हाइट कितनी थी? h। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब बॉडी को हमने फेंका तो गिरते 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 टी टाइम पे यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ से कुछ तो आगे निकल गई और कुछ ऊपर से नीचे भी गिर गई। कितना नीचे गिर गई? यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना है भाई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? ये बात समझ में आ रही? सोच लो आराम से। ठीक, आगे लिखो। अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या चीज सेम थी? हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या नहीं बदला था? u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं बदला? u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं था? और एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप क्या कर रहा था? आपने x कैसे निकाला था? चेक करना, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? है ना? अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालता हूं, क्या ठीक लिखा है मैंने? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक लिखा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गलत लिखा है कुछ? ये तो सारे से रिला रहे हैं, सही है? गलत है नहीं? अरे जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर क्यों लिखवा रहे हो यहाँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी तनुज ने क्या बोला था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा ना करा करो यार। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हर बार ही कैसी रहेगी? यूं ही रहेगी ना। वर्टिकल मोशन में जीरो आएगी इनिशियल वेलोसिटी। समझ रहे हो दीदी? वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप बॉडी को वर्टिकल मोशन कंसीडर करोगे तभी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लोगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट। अच्छा एक बात, एक काम करो, पिछला वाला आर्टिकल खोलो जिसमें आपने रेंज निकाली थी। रेंज निकाली थी, चेक करो। x निकाला था, रेंज को x लिख के रेंज निकाला था। क्या करा था? x इंटू टी। तो t की जगह रख दिया था √2h/g, यही तो करा था। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन तो नहीं लिया ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया? स्पीड इनटू टाइम। तो फिर यहाँ क्यों करवा रहे हो ऐसे पकड़? सीधा लिखो, हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस कितना है? x। स्पीड कितनी है? u। टाइम कितना है? t। बात खत्म हो गई। x निकला, स्पीड इनटू टाइम। अब आ जाओ वर्टिकल मोशन, मुझे y निकालना है। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी बोलो जीरो। अब आया ना मजा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर मैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाऊं तो ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कितना हाइट, कितना डिस्टेंस, कितना हाइट नीचे गिर गई है, u कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, हाफ gt स्क्वायर। आगे समझ में, यहां से टाइम निकाल लो और यहां सब्स्टिट्यूट कर, y इज इक्वल टू हाफ, ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों को दिख नहीं रहा हूँ, y इज इक्वल टू हाफ g और टाइम की जगह क्या डाल रहा हूँ, टाइम तो वही रहे। आप जब यहाँ से चले तो 9 बजे थे, यहाँ चले तो 9:01 हो गया गिरते गिरते। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ 1 मिनट के बाद उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या बोलोगे, x। अगर मैं पूछूँ 1 मिनट के बाद कितना वर्टिकल डिस्टेंस या कितना वर्टिकल फॉल आया तो आप क्या बोलोगे। तो ये दोनों 1 मिनट बाद ही हुए ना, इसीलिए टाइम सेम है। क्या ये आ गया। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं बदलने वाली हैं। हाफ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी जिससे हमने यू फेंका था वो भी। तो अगर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू kx², क्योंकि ये सभी चीजें कैसी हैं, ना बदलने वाली। क्या y x² के प्रोपोर्शनल आ गया। क्या मैं लिख सकता हूँ पाथ इज पैराबोलिक, लिख, एक बार फिर करें, लिख लो एक बार फिर करें, तो काटने की जरूरत पड़ती है, आपको समझ में ना आए नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। जी बोलिए। इसे कह रहे हो, इसे नहीं नहीं, यहाँ पर टाइम लिखा था ना, ये t, इस t की जगह मैंने ये x/u डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। एक बार और नोट्स मत खोलना, ये हटा दो, रह गया अभी। अच्छा करो तो करो, जल्दी करो, इसमें स्लाइड बदलती नहीं है, पर मिट गई तो मिट गई बस। कितने साल पढ़ा तुम निकल में, बचपन से 1-2 साल। हटा दूं, एक बात और नोट करो, अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला है, नोट मत करो, दिमाग में नोट करो, अगर ये कोई फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला हो, और मैं ये कहता हूं कि a x² के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा मैं तभी कह पाऊंगा जब बाकी के फैक्टर्स जो इसमें हैं वो ना बदलें, वो कांस्टेंट रहें। अगर ये भी बदलेंगे, ये भी बदलेंगे और ये भी बदलेंगे, तो फिर मैं ये नहीं कह पाऊंगा। अगर आप कह रहे हो a इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि x² b और y, x² b और y, ये सभी चीजें ना बदलने वाली हैं, ये सभी कांस्टेंट हैं। समझ रहे हो बात को। ये कहाँ किया आपने, ये लास्ट ईयर आपने रेजिस्टेंस के चैप्टर में उसमें किया, न्यूमेरिकल में, मैं आपको याद दिलाता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लिखते थे रो इंटू L/A, लिखते थे। एक क्वेश्चन आया करता था कि एक L लेंथ का वायर है, उसको हमने पकड़ के खींच दिया और इसकी लेंथ हो गई 2L, तो बताइए रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो ये तो अलग चीज़ होगी, मेटल तो वही है। अब मैंने इसको पकड़ के खींच के लंबा कर दिया, अगर वायर को खींच के लंबा करूंगा
तो पतला नहीं हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना। तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी और एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 10वीं क्लास में भी आपने पेपर दिया। अब अगर मैं सीधा सीधा यहाँ ये समझूं कि लेंथ को खींच के डबल कर दिया और मैं ये कह दूं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, ये मतलब बता रहा है। अब अगर मैं ये दोनों चीजें यहाँ डाल दूं तो आपका आंसर क्या आएगा, हाँ या ना। नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स आया, और आपका क्या पता लग रहा था देखने से कि लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस डबल हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि आर एल के प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि रो और ए नहीं बदलेंगे, रो और ए कांस्टेंट हैं। फिर सोचो, कई बार चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ, अगर कुछ नहीं आ रहा तो बता दो। हमने इस लास्ट आर्टिकल में भी यही खत्म किया है, फिर देखो दोबारा। अब नोट्स मत देखना, नोट्स मत देखो, नोट्स मत देखो। हमने बॉल को फेंका v वेलोसिटी से, यहाँ आ गई, हर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, v। जब ये गिर रही थी तो गिरते 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 इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया x और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया y, वर्टिकल हाइट हो गई हमारे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं बदलता, स्पीड। स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम निकल गया x बाय v, निकल गया। उतने ही टाइम में अब बॉडी कितना नीचे गिरी, y। वर्टिकल मोशन में क्या जीरो लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो गया, चले गए। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो वर्टिकल मोशन में अगर मैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर लगाऊं, चलेगा, पहली बात। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने तरह के मोशन है, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल मोशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो कांस्टेंट मोशन था, यहाँ तो एक्सेलरेशन था ही नहीं। जब एक्सेलरेशन था ही नहीं तो मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन होगा तो मैं इक्वेशन भी कौन सी लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी होती है वो, तीन आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये रही। इन सब में क्या आता है, तो जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाऊंगा। तो इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया, यहाँ से उठाओ टाइम, यहाँ पर रखो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी, हाफ और जी दोनों कांस्टेंट हैं। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ h माने y, ये वर्टिकल डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ गया, x स्क्वायर के। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल। पाथ कैसा होगा, पैरेलल। ये आगे चल, इसका बड़ा काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेले में जाते हो ना, गन चलाते हो, वहाँ पे गुब्बारे फोड़ते हो, है ना, बहुत कम फूटते हैं। वो बहुत सारे लगाए रखता है तो एक आध फूट जाता है कोई, नहीं तो नहीं फूटता, तो नहीं फूटते। हमारी गलती क्या होती, ये बलून है, ऐसे एम करेंगे सीधा, गोली बंदूक से निकलते ही ग्रेविटी के इफेक्ट में आती है, कभी नहीं फूटेगा, हमेशा ध्यान रखिए। वो पिक्चर है ना सांड की आंख, वो जो बुजुर्ग औरतों के ऊपर है, वो बड़ा अच्छा, अभी उनमें से एक गुजर गई है, अभी चली गई। तो ये चंद्रो तोमर और पता नहीं कौन सा क्या नाम था जो भी था, उसमें अगर कभी देखो ध्यान से तो उनको सिखाता है वो ऐसे करके, थोड़ा शूट करने के लिए ऊपर शूट करो, उसको ऊपर शूट करो। ऊपर क्यों है, अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप यहाँ गोली चलाओगे तो ग्रेविटी के इफेक्ट में आते ही नीचे लगेगा जाते, तो आप एम हाई, आप ऐसे गोली मारोगे तो ये ऐसे आता है, चाहे वो छोटा डिस्टेंस है चाहे वो बड़ा डिस्टेंस। अब गुब्बारे की गर्दन भी लगा दो तो अलग बात है, अगर आप 1 मीटर 2 मीटर दूर से मारोगे तो भी वो वहाँ नहीं लगेगी जहाँ आप मारना है, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन आगे तो एरोप्लेन्स होते हैं, आप बॉम्बिंग करनी है इनको, ये एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे जा रहा है,
इसको बम्बिंग करनी है। अब बम गिराने हैं तो ऑब्वियसली ये इस बात का सोच के रखेगा ना कि कैसे गिरेगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये तेज़ी से बम गिराएगा तो बम जाके यूँ गिरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर में पंखा बंद कर लिया नीचे गिरेगा। हेलीकॉप्टर में पंखा क्यों लगाते हैं? हेलीकॉप्टर में फैन क्यों लगाते हैं? हाँ भाई, हेलीकॉप्टर में फैन क्यों लगाते हैं? अरे हेलीकॉप्टर में दरवाजे नहीं होते ना, खुला नहीं होता, एसी नहीं होता, पंखा लगा देते हैं, हवा आती रहती है उससे। ज़्यादा ऊपर चले गए, ठंडा मौसम हो गया, पंखा बंद कर लिया। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करते, पंखा बंद नहीं करते। फिर क्या काम है पंखे का? प्रोपेलर बोलते हैं उसको। क्या काम है उसका? एक्सेलरेट नहीं करता, वो न्यूटन के थर्ड लॉ में काम करता है। कभी हेलीकॉप्टर आया, कभी गए आसपास, देखा कभी? क्या तेज हवा फेंकता है नीचे की तरफ। कई बार वो मंत्री जी आते रहते तो वहाँ पे लोग खड़े रहते ना, उनकी वो धोखे उड़ने लगती हैं। कई बार देखो, बड़ा भयंकर हवा आती है। क्या हो रहा है उसके अंदर? उसके ब्लेड्स ना इतनी तेज स्पीड से हवा को नीचे की तरफ फेंकते हैं कि वो एक लिफ्ट देता है ऊपर की तरफ। तो एक्शन इज अप्लाइड ऑन एयर एंड रिएक्शन इज अप्लाइड ऑन द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है जी? क्या स्पेस में उड़ लेगा? हवा ही नहीं। किसको नीचे की तरफ फेंकोगे? हवा है ही नहीं। तो एक स्पीड से एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर हेलीकॉप्टर कभी नहीं जा पाता। कभी भी आप देखो, हर हेलीकॉप्टर को जब भी आप मंगाते हैं, चाहे वो शिनूक है या जो भी आपने इंडिया वालों ने मंगा रखे हैं सारे हेलीकॉप्टर्स, उनकी एक हाइट का, ऑल्टीट्यूड का एक रेंज है कि भैया ये इतनी हाइट तक उड़ सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी, चीज़ें ऊपर जाती जाएंगी, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, या आम भाषा में कहें तो हवा कम हो जाती है। और हवा कम हो जाएगी तो नीचे जब प्रोपेल नहीं कर, उसको नीचे फेंक नहीं पाएगा, तो ऊपर उसको थ्रस्ट भी कम मिलेगा ऊपर की तरफ, तो रिएक्शन कम मिलता है उसको। ठीक है? हाँ, तो क्या समझ में आया? हेलीकॉप्टर में अगर गर्मी लगे तो क्या करना चाहिए? ठंड लगे तो पंखा बंद कर लेना चाहिए। नहीं समझ में आया मुझे। बॉम्ब फेंकते? हाँ, बॉम्बिंग करवा रहा हूँ, बॉम्बिंग ही करवा रहा हूँ, बॉम्बिंग। क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक एरोप्लेन है, और वो ग्राउंड से 1960 इतना मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है? तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास, और इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। और जब ये किसी पॉइंट ए के बिल्कुल ऊपर है, तो इसने यहाँ से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली जब ये चलता हुआ फेंकेगा, यहीं आके कहीं गिरेगा, यहीं आके कहीं गिरेगा। कहता है बताओ ये ए बी डिस्टेंस कितना है? निकालो, थ्योरी पढ़ के आए हो, निकालो। तो थोड़ा सा लड्डू एरोप्लेन में जब ऊपर की तरफ जाते हैं, काफी ऊंचाई पे चले जाते हैं, तो वो ठंडा मौसम होता है गर्म? कितना ठंडा? ठंडे नहीं, और खिड़की खोल लो अपना आराम से मजे कर। हाँ हाँ, बताएं। ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा? कितना कम? माइनस में चला जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जितना ऊपर जाते जाएंगे हवा कम का टेम्परेचर से क्या मतलब समझा दो मुझे, कोई पता नहीं, पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, बोलिए और बताओ। हाँ भाई काव्य, पिछली बार जब तू काठमांडू गया था एरोप्लेन से, तो पान खा के तूने पीक थूक दी नीचे खिड़की खोल के, क्या हुआ था उसके बाद? ऐसा नहीं होता कोई एरोप्लेन में खिड़की खोल के बाहर से हाँ गिरना ठंडा है, ऐसा नहीं होता? क्यों? बताइए, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। एयर प्रेशर, राइट। एयर प्रेशर में कम होता है ज़्यादा? अरे नहीं भाई, नहीं, तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने साइंस क्या पढ़ी तुमने कुछ हिसाब से? देखो, ये तुम्हारी अर्थ है ना, तुम्हारे अर्थ के चारों तरफ बहुत सारा एटमॉस्फेरिक एयर है,
ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक एयर कैसी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऊपर हवा हो जाती है कम। अब ये सारे एयर के पार्टिकल को किसने पकड़ा हुआ है, अर्थ ने, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ये सारे के सारे पार्टिकल का फोर्स या वेट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। जितना नीचे आते जाओगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो या इन पार्टिकल्स का आपके सिर पर वजन देखो कितना सारा है, तो आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है नीचे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर ऑल्टीट्यूड पर जाते जाओगे एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। नहीं मैं पढ़ा था तुम लोगों ने यार, भूल गया। प्रेशर कम क्या आंसर आ गया, कितना दूर गिरा, 12,000, वेरी गुड। इसको कन्वर्ट कौन भूबा ही करेंगे, अरे इसे कन्वर्ट कौन करेगा, ऐसे निकाल के बैठे। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले एक काम करो, कितने समय में गिरेगा वो निकालो। आज फॉर्मूला पढ़ा ना हमने 2h/g, पढ़ा ना, कितनी हाइट से गिरा रहे हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ये 0 हटा दे तो यहाँ लगाता हूँ, 200 420 आ गया। 20 सेकंड में ये ऊपर से बॉडी नीचे गिरेगी। क्या निकालना, क्या निकालना, डिस्टेंस। कौन सा, ऐसे बोलो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चीज नहीं बदलती, वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं होता, एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, टाइम कितना है, ये आ रहा है 10,000 कैसे आ रहा है, कन्वर्ट क्यों नहीं किया। आगे चलिए, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ग्राउंड। नहीं वो लोग ग्राउंड से नहीं फेंकेंगे, अभी तो टावर पे चढ़ के फेंकेंगे। हटा दूं इसे, हटा दूं इसे। अगर अभी नहीं भी हो पाए तो घर से कर लेना, क्वेश्चन जरूर लिख लो, अच्छा क्वेश्चन। एक टावर पर हम चढ़ गए, और बॉडी को ऐसे फेंक दिया टॉप ऑफ ए टावर, यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया। फेंक दिया। अब ये कह रहा है कि जब समझ लो नीरज का भाला है, जब ये भाला आया यहाँ पर तो इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, जब ये आया तो 45 के एंगल पे जमीन से टकराया, और कितने टाइम में, टाइम ऑफ फॉल कितना सेकंड का है, 3 सेकंड लगे उसको जमीन पर आने में। आपको बताना है कितनी हाइट से फेंका गया और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया। जितनी थ्योरी पढ़ी है उसी में से समान निकलेगा, जितनी थ्योरी पढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूं यहां वेलोसिटी कितनी है, ना टकराने से जस्ट पहले पूछता हूं, है ना, इधर टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी, आज ही तो करके आए हो, जीटी। और आपको पता है आप निकाल भी सकते हो कितने टाइम में बॉडी नीचे गिरी है, 3 सेकंड में। तो जब नीचे गिरी होगी तो उसकी वर्टिकल स्पीड कितनी होगी, 9.8 इंटू 3। ये तो वैसे ही पता है आप, ठीक आया ना। ये एंगल कितना है, अगर मैं इसे यहां बना लूं तो ये क्या है आपका u, ये क्या है आपका gt, ये एंगल कितना है 45। डायग्राम अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। इस u को मैं यहाँ उठा लाया, ये रहा gt, एंगल कितना है 45। जरा लगाना tan 45 कितना होता है, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस 1045 की वैल्यू 1 ये 1 हो गया, तो u किसके बराबर हो गया 9.8 इंटू टाइम कितना हो गया, तो ये कितना है 24। 29.4 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉडी को नीचे देखा। आपने कितने क्वेश्चन किए थे आज जी पुष्टा जी, कितने क्वेश्चन किए? 52005 बढ़िया 2005। आगे चलो, क्या रह गया, क्या रह गया? टाइम तो है 3 सेकेंड। हाइट रह गई, हाइट का क्या फॉर्मूला था? मैं फिर बोलता हूँ, हाइट कौन से मोशन में आएगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो आप वर्टिकल मोशन पकड़ो, छोड़ो फॉर्मूले याद हो ना हो। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते थे? 0। बस वो बात दिमाग में बार बार घुमाए जाओ। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 4.9 इंटू 9। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल, ये कर। अगली क्लास में ना ये पढ़ाया है वो पढ़ के मत आना, तो आगे अगली एक क्लास पूरी साफ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, रजिस्टर बना लो, रजिस्टर बना लो। अब मैं आपका ये होमवर्क डेली चेक करूँगा, जितने मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं वो करने हैं। मैं वहाँ पे डायरी में ऊपर एक नोट चढ़ा दूंगा छोटे बच्चों की तरह कि भैया होमवर्क नॉट डन, ऐसे लिखवाते हैं ना बचपन से, ठीक? 20 क्वेश्चन करे, मैं उसमें वहाँ पे नंबर डाल दूंगा, 20 में से कितने करे 2, तो मैं लिख दूंगा 2/20, ठीक है? अंग्रेजी में लिखूंगा, वैसे मुझे पता है तुम चेंज करोगे, तो TWO2 लिखूंगा, तो 2/20 लिख दूंगा और साइन करके भेज दूंगा। अपने आप घर वाले चेक करेंगे, अपने आप तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे, उनका काम, ठीक है जी? मेरा काम तो सिर्फ बताने का है उनको, मैं लगातार बताता रहूँगा कि कितना काम आप करके आए, और आपसे ऐसे उम्मीदें तोड़ दूँ, गलत बात। पुराने वाले जो 20 भेजे थे मैंने वो वही कर रहा हूँ, अब तो नया कुछ नहीं भेज रहा हूँ, नया कुछ नहीं भेज रहा हूँ। परसों तक के लिए स्कूल भी है, बड़े बिजी भी होते हैं, थक जाते हैं लोग, मासूम बच्चे।